हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सूरज रॉय और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं एसडी कैंपस चैनल पर। और आज की शॉर्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के 10 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया दैट कैन हेल्प इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो राष्ट्रीय उद्यान के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज मुख्य रूप से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे भारत के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आज। आपको क्लास में देखने को मिलेगा हमारे भारत में वैसे काफी ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल सकते हैं, आप पीछे मैप पर देख पा रहे होंगे। बट आज मैं बात करूंगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया और उन राष्ट्रीय उद्यान में कब उनकी स्थापना हुई और कौन कौन से एनिमल्स वहां पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। चलिए, सबसे पहले समय ना वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले वाली राष्ट्रीय उद्यान पर मूव करते हैं, दैट इज हिमिस नेशनल पार्क। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में स्थित है और हमारे भारत का हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, मतलब बहुत ही ऊंचाई पर स्थित लद्दाख में सिचुएटेड है। और उसके साथ साथ हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख के कैपिटल लेह में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी एलिवेशन देख लीजिए, 17,000 फीट मतलब 6,000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और इसका एरिया जो देखने को मिलता है 4,400 किलोमीटर स्क्वायर का आपको एरिया देखने को मिलता है। हमारे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित और उसके साथ साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। और वहीं आप देख पा रहे होंगे स्नो लेपर्ड मतलब हमारा हिम तेंदुआ। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से जो एनिमल देखने को मिलता है दैट इज स्नो लेपर्ड, हमारा हिम तेंदुआ देखने को मिलता है, दैट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। चलिए, नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, दैट इज अ डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क। और डेजर्ट नेशनल पार्क की खासियत यह है कि डेजर्ट नेशनल पार्क आपको जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यहां पर आपको बहुत प्रकार की बर्ड्स देखने को मिलती हैं, जैसे वल्चर देखने को मिलेगा, ईगल देखने को मिलेगा, फैल्कन देखने को मिलेगा। तो ये सारी माइग्रेटरी बर्ड्स की जो स्पीशीज हैं हमारे डेजर्ट नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। और आप याद रखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में स्थित है और हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब चलते हैं हमारे भारत के तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की तरफ और देखते हैं कौन सा है हमारे भारत का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। और ये आ गए हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ और अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में एक जानवर बहुत ही ज्यादा फेमस है, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल्स मतलब नामदफा उड़ने वाली गिलहरी यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। नामदफा की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1974 को ये राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील किया गया था। और ये कहां देखने को मिलता है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर 4 टाइगर कैट्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आपको कौन सा कैट देखने को मिलेगा, यहाँ पर टाइगर देखने को मिलता है जिसकी साइंटिफिक जो नेम है वो पैंथेरा टाइगरस है। सेकंड आपको लेपर्ड भी यहाँ देखने को मिलेंगे, पैंथेरा पार्डस। और फिर स्नो लेपर्ड्स आपको अरुणाचल प्रदेश में नामदफा में देखने को मिलेंगे, पैंथेरा उनसिया। और क्लाउडेड लेपर्ड्स भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नियोफिलिस नेबुलोसा। तो ये चारों के चारों राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं और पूरे विश्व का, वर्ल्ड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर ये चारों की चारों टाइगर्स की स्पीशीज, कैट्स की स्पीशीज जो आपको देखने को मिलती हैं। आप याद रखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान फ्लाइंग स्क्विरल्स के लिए फेमस है और पूरे वर्ल्ड में ये 4 कैट्स की स्पीशीज के लिए फेमस है जिसकी स्थापना 1974 को हुई थी। चलिए चौथे राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ते हैं और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कौन सा एनिमल के लिए फेमस होगा, ये बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बंगाल टाइगर्स की टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो 3969 इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इन 2023। और हमारे भारत में ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेंगे। बंगाल टाइगर्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लोकेशन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में नैनीताल के पास आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1936 में और 1936 में जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी तब ये जाना जाता था हेले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। किस नाम से? हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, क्योंकि
मैल्कम हेले उस टाइम पर यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे। ठीक है, तो मैल्कम हेले के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। आज ये जिम कॉर्बेट के साथ साथ रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। रामगंगा आप जानते हैं हमारे गंगा की एक सहायक नदी जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में बहती है। चलिए, इसके बाद 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में एक प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हुई थी हमारे इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद ही इंडिया ने मुख्य रूप से टाइगर प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की स्टार्टिंग करी थी। हमने टाइगर्स का, बंगाल टाइगर्स का ख्याल रखना चालू करा था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की इंदिरा गांधी के अंडर शुरुआत जो हुई थी वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही हुई थी। उसके बाद अगर मैं टाइगर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट्स की बात करूं तो 2023 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका और तीसरे नंबर पर आपको उत्तराखंड की सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा अगेन हमारे उत्तराखंड में, और एक फ्लावर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो फ्लावर्स माने जाते हैं एंडेमिक, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही उस जगह पर उगाए जाते हैं जहां पर आपको वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। और उन फूलों का जो नाम है वो एल्पाइन फ्लावर्स हैं। कौन से फ्लावर्स हैं? एल्पाइन फ्लावर्स। एल्पाइन फ्लावर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आप याद रखेंगे। एल्पाइन फ्लावर्स एंडेमिक इसी एरिया में उगाए जाते हैं। ये हमारी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हमारी। और चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हमारी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और बस एल्पाइन फ्लावर्स आप यही याद रखेंगे, वैली ऑफ फ्लावर्स में उगाए जाते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर्स जो आपको देखने को मिलेगा वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। चलिए अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ते हैं और हमारा गिर, गुजरात की तरफ चलेंगे। तो आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। एशियाटिक लायंस की स्पीशीज जो है हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती हैं, और सबसे ज्यादा जो एशियाटिक लायंस जो देखने को मिलते हैं वो हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं जो गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो ये एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1965 को, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और लोकेशन आप देख लीजिए, जूनागढ़ में देखने को मिलता है, गुजरात में। ठीक है, और सासन गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान को सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। एशियाटिक लायंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस, मैंने आपको बताया। और एशियाटिक लायन का साइंटिफिक जो नेम है वो पैंथेरा लियो। क्या नाम है? पैंथेरा लियो, जो आईयूसीएन की कैटेगरी में, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। आप सब याद रखेंगे 1965 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद एशियाटिक लायंस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? गिर नेशनल पार्क इज वेरी फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब हमें असम की ओर जाना पड़ेगा। और असम में सबसे ज्यादा इंडियन राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनो की जो स्पीशीज देखने को मिलती है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज फाउंड इन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हमारे भारत में ही 2/3 जो एक सींग वाले गैंडे की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है वो आपको भारत में देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। 1/3 मतलब 67% जो पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो की आपको देखने को मिलती है हमारे भारत में देखने को मिलती है। और देख लीजिए असम में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। 2/3 जैसे मैंने आपको बताया 66% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी यहां पर हमारे भारत में। और ये भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1905 को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि ये 1974 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ असम के अंडर ये आता है। और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी जो है वो मिला था, अवार्ड मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मणिपुर के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पे, जो कि पूरे विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। वो है आपका कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर पर स्थित है। और ये पूरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, क्योंकि यहां पर एक ग्रासलैंड, एक लैंडमास देखा जाता है जो कि लोकतक झील के ऊपर तैर रहा है। कैसा वो ग्रासलैंड है? देखो ये आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक ऐसा ग्रासलैंड माना जाता है जिसका नाम फुमडिस कहलाया जाता है। और ये जो ग्रासलैंड है ये पूरी लोकतक लेक के ऊपर बिखरा हुआ है। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फेमस है एक जानवर के लिए, जो जिस जानवर का नाम डांसिंग डियर या सांगाई, सांगाई जिसको नाचता हुआ बारहसिंघा भी कहते हैं,
कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सी लेक के ऊपर फ्लोट कर रहा है? लोकतक झील के ऊपर फ्लोट चल कर रहा है, और ये भी हमारा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। और ये जो फ्लोटिंग लैंडमास है उसको किस नाम से पुकारते हैं? उसको फुमडी के नाम से पुकारते हैं। आप सब याद रखेंगे, जो हमारा लोकतक लेक के ऊपर एक फ्लोटिंग लैंडमास जिस पर हमारे कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उस लैंडमास को, ग्रासलैंड को कहते हैं फुमडिस। क्या कहते हैं? फुमडिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जल्दी से हम अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरला की तरफ हमें जाना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा फेमस है इंडियन एलिफेंट्स के लिए। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन एलिफेंट्स की आपको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूं, यहां पर एलिफेंट्स के साथ एलिफेंट रिजर्व भी है और उसके साथ साथ टाइगर रिजर्व भी ये जाना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में, यह राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। केरला की दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर्स, पहली तो पेरियार और दूसरी पंबा, दोनों की दोनों रिवर्स पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से होकर के निकलती हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मैंने बात करी 1982 में इसकी स्थापना करी गई, और आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट या इडुक्की और पतनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अलग दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की तरफ, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार आप जानते हैं, मन्नार की जो खाड़ी है, तमिलनाडु, हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल खाड़ी देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी, और वहीं पर एक तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है एक जानवर के लिए, जिस जानवर का नाम है सी डुगोंग। क्या नाम है? सी डुगोंग। सी डुगोंग, जिसको सी काओ के नाम से भी जाना जाता है, ये यहां पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन तमिलनाडु, नियरेस्ट सिटी जो है वो रामेश्वरम है। इसका एरिया 560 किलोमीटर स्क्वायर का, और इसकी स्थापना जो करी गई 1986 में करी गई। तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसका ख्याल रखती है, इसकी संरक्षण करती है। तो हमारा यही गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान आखिरी राष्ट्रीय उद्यान था। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं 10 के 10 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट वीडियोस के लिए बने रहिए एसडी कैंपस चैनल के साथ। धन्यवाद।